मूवी में हमें दिखाया जाता है कि स्टार्टिंग में कार एक्सीडेंट का है जिसमें कि हीरो रहता है और फिर उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। फिर डॉक्टर कहता है रोनी के भाई को कि अभी वो ठीक है। जैसे ही वो ठीक होता है सबसे पहले अलीशा का नाम लेता है। अलीशा की यादों में इतना खोया हुआ रहता है कि वो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, एवरीथिंग बहुत ज़्यादा करने लग जाता है। फिर वो अलीशा की वीडियो अपने मोबाइल में देखते हुए, यह सब उसका एल्यूजन रहता है जो भी वो मूवमेंट करता हो। फिर डॉक्टर बताता है कि इसको एल्यूजन की बीमारी है। भाई कहता है कि ये हमेशा ऐसे ही रहता है, इसका कोई इलाज करो। फिर रोनी गुस्सा हो जाता है। रोनी का भाई कहता है कि कल जो तूने किया वो सब तेरा एल्यूजन था भाई, तू कूल हो जा। फिर उतने में वो अलीशा की याद में फिर और सैड हो जाता है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग करने लग जाता है और वो अलीशा की कब्र के पास जाके रोने लग जाता है और उसे याद करता है। रोनी जैसे ही घर आता है देखता है कि उसके भाई ने किसी लड़की को, वो लड़की कहती है कि तुम्हारे भाई ने मुझे भेजा है और फिर रोनी अपनी सारी बातें उससे शेयर करने लग जाता है। लोविया जो कि अलीशा की जगह लेने आई हुई थी। फिर रोनी देखता है कि जहाँ उन दोनों की फ़ोटो लगी हुई थी उनके भाई की फ़ोटो कैसे आ गई। ते में रोनी गुस्सा हो जाता है और उसके भाई जीतू की लोकेशन देखते उसके तरफ भागता है। जैसे उसके भाई के यहाँ पहुँच के मारपीट करने लग जाता है और उसका भाई इधर उधर छुपता है। फिर वो घर आके तोड़ थाड़ करने लग जाता है और जीतू उसका भाई कहता है कि ये फ़ोटो कैसे आई है। हाँ, रोनी को उसका भाई जीतू कहता है कि शांत हो जाए रोनी। इतने में रोनी शांत हो जाता है और फिर पुलिस वाले को ठोकने लग जाता है। पुलिस वाले पे हाथ उठाए थे इसलिए उनको लॉकअप में डाल देता है। फिर वो उनको दिखाने लग जाता है कि अलीशा जिंदा है और वो मेरा प्यार थी, लेकिन पुलिस वाले मानते ही नहीं। फिर उतने में फिर वो अपनी गाड़ी से गए हुए सीसीटीवी कैमरे में देखता है कि वहाँ भी अलीशा नहीं थी। फिर उतने में उसकी बहन को देख लेता है वो और उसके पीछे भागने लग जाता है और फिर उसे पकड़ के कहता है कि मैं रोनी हूँ, लेकिन उसकी बहन पहचानने से मना कर देती है, अलीशा की बहन। फिर ये सब झूठ बोल रहे करके कहता रोनी, पर कोई मानता ही नहीं। फिर पुलिस वाले उसे जेल में डाल देते। फिर लव्या उसे छुड़वाने के लिए आती है। जैसे ही लव्या उसे ले जाती है और वो कागज़ फेंकते हुए याद आ जाता है कि उनकी पुरानी पेंटिंग और उनके पुराने घर में पड़ी हुई होगी करके वो भागता है उसे लेने के लिए। जैसे ही वहाँ घर पहुँचता है फिर देखता है कि वो पेंटिंग वैसी है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही गुंडे ये सब ख़त्म कर जाते हैं और रोनी को लगता है कि ये सब एल्यूजन है। फिर वो उनसे फाइट करने लग जाता है, उनकी लाशों की ढेर लगा देता है। फाइट बहुत तगड़े होने वाली है गाइस। फाइटिंग वाइटिंग होती है और लास्ट सीन में देखते हैं कि जैसे ही हीरो ने पीछे एक जन को और मारा था तो पीछे से उनकी पेंटिंग निकल जाती है, जो देख के उसे याद आ जाता है कि अलीशा जिंदा है। अलीशा और रोनी की पेंटिंग जो अलीशा ने बनाई थी। फिर हम सीन में देखते हैं कि अलीशा की मौत हो गई। ऐसा असली सीन यहाँ से शुरू होता है गाइस। जो अलीशा की जैसे सेम दिखने वाली एक और लड़की रहती है। रोनी फिर याद करता है कि अलीशा जिंदा है और ये सब जो बोल रहे सब झूठ बोल रहे थे। उन लोगों को याद करने लग जाता है जो झूठ बोल रहे थे। फिर उतने में वो जाके देखता है कि अपने भाई के कमरे में नोटों की गड्डी थी। फिर उसके भाई के यहाँ जाता है और देखता है कि उसके भाई को किसी और ने बंदी बना रखा है। फिर उसके भाई की तरफ दौड़ के जाता है वो और उतने में गड्ढे में से बचाने लग जाता है। फिर देखता है कि उसका भाई बहुत जख्मी हो गया है, फिर भी उसके भाई को मार देते हैं। फिर उसे वो याद करने लग जाता है, लेकिन वो पुलिस वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। देखते हैं कि वो इस नोट जिसमें रोनी अपने भाई को धमकी देता हुआ सुनकर फिर वो लोविया के यहाँ जाते हैं। लोविया उसे फ़ोन लगा के बोल देते कि पुलिस वाले ढूंढ रहे, अपना मोबाइल फेंक दो करके। रोनी अपना मोबाइल फेंक अपना एक्सीडेंट हो जाता है। अलीशा और बिछड़े थे। अलीशा को गुंडे उठा के ले जाते हैं वहाँ से। रोनी अलीशा की बहन के यहाँ जाता है और सच पूछने लग जाता है कि कौन तुम्हें डरा रहा, जो मुझे सब लोग झूठ बोल रहे हैं।
उतने में फिर वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं और वो धमकी देते हैं कि कुछ भी बोले तो उसे मार देंगे। फिर उतने में हीरो की फाइट होने लग जाती है वहाँ पर, एकदम तगड़ी वाली। फिर वो देखता है कि लव्या भी उनके साथ मिली हुई है। लव्या उसके यहाँ जाके बोलता है कि क्या तुम भी के साथ मिली हुई हो? लव्या कहती है हाँ, और फिर उसके ऊपर अटैक हो जाता है। तो में फिर फाइट होने लग जाती है फिर से किचन में, एकदम तगड़ी वाली। फिर हीरो देखता है कि लव्या जो कि गुंडों उनके साथ मिली थी वो उसके लिए फाइट कर रही है, क्योंकि वो उससे प्यार करने लग जाती है हीरो से, इसलिए। फिर गुंडा उन दोनों को मारने की प्लानिंग करता है और शूट कर देता है, शूट करने को कहता है, और लव्या की वहीं पर डेथ हो जाती है। फिर रोनी वो कब्र खोदने लग जाता है जहाँ उसे झूठा साबित किया जाता है। देखता है कि वहाँ पत्थर ही पत्थर थे, कब्र में कोई लाश नहीं था। कंफर्म हो जाता है कि अलीशा जिंदा है। लड़की को देखते जो कि लव्या की जैसे सेम दिखती है, और वो चाको की गर्लफ्रेंड रहती है जो कि विलन रहता है, और वो एक का हाथ काट के ले जाके बोलती उसने मुझे छुआ। फिर चाको और वो मैरिड करने लग जाते हैं, और मैरिड के यहाँ और गुंडे आ जाते हैं और उनकी फाइट होने लग जाती है। ये वही गुंडे जो चाको की गर्लफ्रेंड ने हाथ काट के लाया था। वहाँ तगड़ी फाइटिंग होने लग जाती है, और फिर चाको की गर्लफ्रेंड को गोली लग जाती है और उसके वहीं पर डेथ हो जाता है। और चाको देखता है कि उसकी जैसी सेम लड़की एक और है जो कि अलेक्सा है, जो कि अलीशा है, और वो किसी और से प्यार करती है। तभी से विलन उनकी निगरानी रखते हुआ अलीशा को किडनैप करवा लेता है। उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वहीं से अलीशा को उठा के ले जाते हैं। फिर अलीशा को ये सारी बात चाको बताता है। फिर अलीशा भी उसे शर्त लगाती है कि रोनी मुझे नहीं भूलेगा, अगर भूल गया तो मैं तुमसे एंगेजमेंट कर लूँगी, ऐसा कहती है। फिर वर्तमान में रोनी पुलिस स्टेशन में आता है और पुलिस उसको अंदर ले लेती है और बताता है कि अपना प्लान फेल हो गया है। पुलिस स्टेशन में अटैक हो चुका होता है, जो कि रोनी को लेने आए हुए रहता है वो गुंडे। फिर रोनी को ले जाते हैं, पुलिस वाले को पैसे भी दिए जाते हैं। फिर अलीशा को दिखाया जाता है कि रोनी किसी और के साथ भूल चुका है। अलीशा मानती नहीं है, रोनी मुझसे मिलकर कहती है सब झूठ है, पर रोनी कहता है ये सब सच है अलीशा। फिर वो उसे मारने को कहती है और वहाँ से चल जाती है। गुंडे उसे बांध कर रखते हैं। फिर अलीशा चाको से एंगेजमेंट करने का बोलती है, और हीरो वहीं पे चाको उसका मेकअप करता हुआ। अलीशा उसकी एंगेजमेंट हो रही है, और एंगेजमेंट होती ही है कि हीरो आ जाता है वहाँ पर और कहता है कि उसके भाई को मैंने मार दिया। विलन को दुख होता है, ऐसा ही लगता है अपने भाई की मौत पे, कहता है। लेकिन अलीशा रोनी की तरफ ही रहते हैं, कहते हैं कि हमारा प्यार कभी नहीं जुदा हो सकता है। और फिर चाको और रोनी की फाइट होने लग जाती है, और एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि उनकी तगड़ी फाइटिंग हो रही है। और उतने में ही चाको उनकी गोली मारने लग जाता है, लेकिन अलीशा कहती है कि उससे मार दे, फिर वो अपने को जुदा कर देगा। फिर तो उतने में ही उसके ऊपर चाको के ऊपर गिर जाता है क्रॉस। वहीं पे एंडिंग हो जाती है, हैप्पी एंडिंग।